हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस नई रीडिंग में आप सब लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि फुल मून के लिए आपकी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है, जो यूनिवर्स, शिव शक्ति मुझे अलाउ करते हैं आप सब लोगों को बताने के लिए। मैं सारी चीज़ें देख के आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस चैनल पे इस रीडिंग पे जो भी पॉजिटिव ब्लेसिंग जो भी पॉजिटिविटी रीडिंग में आती है उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप यूनिवर्स का या फिर ईश्वर की किसी भी शक्ति का जिस पे आप मानते हो, आपका विश्वास है, उनका नाम आप लेना ना भूलिएगा। ज़रूर से उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लीजिएगा। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, इस ब्लेसिंग से कनेक्ट करने के लिए चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी निकाल लेंगे, करंट एनर्जी देख लेंगे, सो आप रीडिंग से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। एंड आफ्टर दैट हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, सो मुझे कार्ड्स को शफल कर लेने दीजिए। काइंडली आप वेट कीजिएगा। ओके। ओके, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना आप अभी ऐसे जगह पे खड़े हो या फिर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पे कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन या फिर किसी तरीके का फंक्शन आपने अटेंड किया है। कुछ सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आपने अभी फिलहाल आपकी लाइफ में शायद हो सकता है किसी वेडिंग में आप गए हो, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी की खुशी में आप शामिल हुए होंगे पास्ट में। मुझे 1 वीक वाला एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पे किसी न किसी के साथ आपकी कुछ ना कुछ कहासुनी यहाँ पे हुई है। हो सकता है कि किसी का थॉट प्रोसेस आपको पसंद नहीं आया है, किसी की बातचीत आपको पसंद नहीं आई है, किसी का बिहेवियर आपको पसंद यहाँ पे नहीं आया है। और अगर चीज़ें देखें तो लाइफ में ना आपकी नज़र ऐसी हो गई है कि लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, परख रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपने रैंडमली जल्दबाजी में किसी तरीके का आपने डिसीजन ले लिया एंड फिर आप उसमें पछतावा कर रहे हो। ऐसा टाइम आप नहीं आने दे रहे हो खुद में। आप हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा समझदारी से कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत देख के परख के चीज़ आप आपकी लाइफ में यहाँ पे कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कहीं न कहीं आप फिज़िकली आपकी लाइफ में कहीं और हो, मेंटली आप कहीं और हो। बहुत स्कैटर्ड एनर्जी आप लोगों की अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि रिसेंटली किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को लेके आप कैसे रिएक्ट करें या फिर सामने वाले इंसान के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप कौन-सा डिसीज़न लें। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी भी यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पे क्लैरिटी जो होती है ना लाइफ के बारे में हमें, वो क्लैरिटी यहाँ पे आपको नहीं है। लाइक एक होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है एंड बाद बाद में इस मुझे रास्ते पे जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख नहीं पा रही हूँ। या फिर अगर किसी के साथ आप कनेक्शन में हो तो आप ये भी सोच रहे हो कि इंसान मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या कनेक्शन रियल है या नहीं। कनेक्शन के बारे में आप कंफ्यूज्ड हो। अभी वो कनेक्शन लव का भी हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है, किसी रिलेटिव के साथ भी ये कनेक्शन आपका हो सकता है। यहाँ पे और एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि आपको ना सामने वाले इंसान ने किसी और के पास्ट के कनेक्शन की वजह से या फिर आपके किसी भी पास्ट के कनेक्शन की वजह से आपको जो भी हर्ट हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से ना वो चीज़ भी आपके माइंड में बहुत रिप्ले कर रही है। कोई पास्ट का कनेक्शन, कोई पास्ट का रिश्ता, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई लव वाली एनर्जी आपको तकलीफ दे रही है। आपके माइंड में वो चीज़ बार-बार, बार-बार यहाँ पे आ रही है। और हो सकता है कि रिसेंटली आप बार-बार किसी को स्टॉक भी कर रहे हो, किसी को चेकआउट भी कर रहे हो।
समथिंग आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है, लाइक स्टेबल एनर्जी आपके यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ओके? तो अभी हम बाकी के कार्ड्स, इस फुल मून पे आपको क्या चेंजेस दिखाई दे सकते हैं? फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है? कौन-सी नई चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो हम देखेंगे, ओके? वॉव! ओके। बहुत सारी कप्स की एनर्जी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि सबसे पहली बात, यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है। पहले ही मुझे बहुत आपके लिए ये चीज़ निकल के आ रही थी मेडिटेशन में भी, कि इमोशनल हीलिंग को लेके कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में मेजरली होने वाली है। इमोशनल हीलिंग आपका, जैसे मैंने कहा कि कोई पास्ट की चीज़ जो आपको हर्ट कर गई थी या फिर किसी चीज़ से आपको ट्रिगर हो गया था, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे इमोशनल हीलिंग होने वाली है। इमोशनल हीलिंग का रिसेट आपका फेज़ यहाँ पे हो रहा है। फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप आपकी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये जो कार्ड बताता है, ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बताता है कि जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी चीज़ के बारे में आप कन्फ्यूज़्ड हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ़ में किस डायरेक्शन में आपने जाना चाहिए, कौन-सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ़ में चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे देखो ना, हो सकता है कि आपके जो 7 चक्रास है ना, उसमें से बहुत सारे चक्रास आपके ब्लॉक्ड हैं। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए हीलिंग लेने की ज़रूरत है। अगर किसी हीलर को जानते हो तो वहाँ से हीलिंग लो, मुझसे लो, या फिर अगर आप खुद हीलिंग जानते हो, खुद मेडिटेशंस जानते हो, तो आप खुद करो। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड दिखाई दे रही है। तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। और आपका मून भी यहाँ पे मुझे वीक दिखाई दे रहा है, तो मून को भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी करने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। एक यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई है जिसको बादलों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको स्काई को नोटिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग मिलेगी। अब जब भी फुल मून रहेगा, जैसे ये वीडियो जब भी डलेगी तब उस दिन फुल मून होगा, शायद कल डलेगी। तो आपको क्या करना है, फुल मून के दिन आपको स्काई को देखना है, आपको मून को देखना है, उनकी हीलिंग एनर्जी आपको आपके अंदर लेनी है। ये फुल मून आपकी इमोशनल हीलिंग करवाएगा, आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पे ओपन करवाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ जो दिखाई दे रही है कि आपका लाइफ में आने वाले टाइम पे किसी न किसी तरीके की चॉइस करनी है। यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि अगर आप कंफ्यूज थे, आप स्कैटर्ड थे, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन भी ले रहे हो तो वो चीज़ आपसे हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे किसी एक चीज़ को लेके एक बिग डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है, जैसे मैंने कहा ना कि आप कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो वो चीज़ को टालना आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तब जाके आने वाले टाइम पे ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में वो एंटर होंगी। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे भी रहा है। आपको वो सामने कप रख भी रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को ले ही नहीं रहे हो। देखो, आपको ट्रिगर कब तक आएगा, जब तक आप उस ट्रिगर को पूरी तरह से हील नहीं करवा लेते। आप फिर उस ट्रिगर को खुद से हील करो या फिर किसी की हेल्प लेके आप उस ट्रिगर को हील करो। बट जब तक आप पूरा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं हो जाता है, चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक आपका एक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, आपके ट्रिगर्स आना बंद नहीं होंगे। यहाँ पे आपकी कोई विश है, कोई मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है कि आज के दिन किसी ने कोई पर्टिकुलर विश मैनिफेस्ट की हो, या फिर किसी पिछले फुल मून पे, न्यू मून पे, किसी भी डे पे अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की थी, तो सोच लीजिएगा कि आने वाला टाइम जो है इस फुल मून के बाद आपकी वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी को कंप्लीट कर रहा है, आपकी विश को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी किसी ने यहाँ पे नोट लिखा था, यूनिवर्स को लेटर लिखा था। लेटर की एनर्जी है। लेटर की एनर्जी ये भी बताती है कि हो सकता है कि किसी ऑफर लेटर का या फिर किसी मेल का, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना हो, कोई है जो आर्मी में है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आर्मी में है, या फिर पुलिस में है, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे
प्रोटेक्शन का काम होता है, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यूनिवर्स की आती हुई दिखाई दे रही है। हुँ। और लव वाइज़ भी, और अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनकी लाइफ में भी एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी, एक अलग पॉजिटिव डायरेक्शन इस फुल मून के बाद आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगी स्ट्रांगली, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली। अभी यहाँ पे आपकी विश तो पूरी होने वाली है, आपके ड्रीम्स जो है वो सच्चाई में बदलने वाले हैं, रियलिटी में आपके ड्रीम्स बदलने वाले हैं। एक ऐसी लाइफ इस फुल मून के बाद आप देखोगे जो जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी आपने प्रे की है, जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस की है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होती है और इस दुनिया में जादू होती है, मैजिक होता है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि खुद को आपको बैलेंस करना सीखना है, ठीक है? एक अच्छे भाग्य की एनर्जी भी आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। अ गुड फॉर्च्यून, यहाँ पे आपको ना एक सजेशन है कि बेयरफुट आप ग्राउंडिंग करें, ग्रास पे चले, आप मिट्टी पे चले, जिससे आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पे कोई है जिसका ना यूनिवर्स पे जो फेद है वो रहा नहीं है, या फिर कोई है जो बोल रहा है कि क्या होता है मैनिफेस्ट करने से, क्या होता है विशेष मांगने से। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के चलना है, ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट रखना है। ऐसे नई चीज़ें चलेंगी कि आप मतलब चीज़ें बोल रहे हो लेकिन आप उस चीज़ के लिए बैलेंस नहीं हो। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, वो विश की जो एनर्जी है, उस एनर्जी तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे और वो विश यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से यहाँ पे जाने में टाइम लगेगा। तो यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें आपसे करवानी पड़ती है और उस चीज़ में टाइम लगता है। कोई भी इंसान 1 सेकंड में या फिर 1 दिन में चेंज नहीं होता। चेंज धीरे-धीरे डेवलप होता है। कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली खुद पे वर्क करने से चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका एक विश फुलफिलमेंट, एक गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को आप सरेंडर करें, आपके मैनिफेस्टेशन पे, आपकी इच्छाओं पे, आपके भगवान पे, यूनिवर्स पे आप पूरा ब्लाइंडली फेथ करें, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, सारी की सारी चीज़ें आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। एक आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पे आप आते हुए दिखाई दोगे। आपको आते हुए दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ है, आपकी एनर्जी जो है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आप एक्शन मोड में आने वाले हो, डिसीजन वाले मोड में आप यहाँ पे आने वाले हो। आपको पता चलेगा आने वाले टाइम पे कि आपके अंदर और क्या-क्या क्वालिटीज़ है। आप आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें अच्छी और बेहतर तरीके से कर सकते हो। किसी तरीके की पावर आपके हाथ में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से आपने, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे विश की ही बात हो रही है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की ही बात हो रही है, यहाँ पे आपकी इच्छाओं की ही बात हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत शिद्दत से माँगी है एंड वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है आने वाले टाइम पे। आपको बहुत एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके लाइफ में। और एक एनर्जी है, आप देखोगे कि आने वाला टाइम में आपका ना इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल फ़ील करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग बहुत फ़ास्ट वर्क करेगा, आपको चीज़ें जो है वो सेंस होंगी पहले ही। एक बहुत अलग-सी इंट्यूटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, एक आपका टैलेंट बढ़ने वाला है। अगर कोई स्किल थी, आपने छोड़ दी थी, तो आपकी स्किल बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। 1 सेकंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर खुद पे आप डाउट कर रहे थे ना पास्ट में कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगी या नहीं, मेरे से चीज़ हो पाएंगी या नहीं, तो आपको जो भी खुद के ऊपर डाउट था, जो भी चीज़ों को लेकर आप डाउट कर रहे थे, तो आपका डाउट रिलीज होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ आप आपके लाइफ में इस फुल मून के बाद अचीव करने वाले हो, जो आपको लग रहा था कि आप नहीं कर सकती हो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है इस फुल मून के बाद। सिर्फ़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके ड्रीम्स तो सच होंगे, आपने जो भी इच्छाएँ रखी है वो भी सच होंगी, लेकिन आपको यहाँ पे खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद को भी उस लेवल तक लेके जाना है, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।